मंगलवार को पूछताछ के लिए सीआईडी की तरफ से बुलाया गया है। रैनिक, आप हमारे साथ बने रहे। वी आर ट्रैकिंग सम मोर डेवलपमेंट्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल. TMC MP Kalyan Banerjee has spoken on Abhishek Banerjee. He said, and I'm quoting here, "He is like my son. It is the work of the father to forgive all faults made by his son. Democracy is under threat in the country. West Bengal never faced a situation where the opposition was wiped out." Let's in fact listen into the statement. तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। कल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है, तो हम भी बोल देता, वो भी मेरा लड़का का मापिक है। लड़का का सब गलती माफ करने सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए, गणतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो अपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए, इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे, आदमी कहां बोलेंगे। इन काल तो Let me in fact go across to my colleague Rainik Datta who joins us on this broadcast. Rainik, कल तक कल्याण बैनर्जी थोड़े से मिफ्ट लग रहे थे अभिषेक बैनर्जी की तरफ, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि बाप जैसे अपने बेटे को मार्गदर्शन देता है वैसे ही वो कोशिश कर रहे हैं कि अभिषेक बैनर्जी की तरफ उन्हें मार्गदर्शन दे। एकदम देखिए, कल्याण बैनर्जी की तरफ से कल अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ में जो बयान दिया गया था, उसके बाद आज कल्याण बैनर्जी की तरफ से ठीक ऑपोजिट बयान जो है वो दिया गया है। कल अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कहा गया था कि कल्याण बैनर्जी जो गुस्सा किए हैं, मैं उनका बेटे की तरह हूँ, कोई एक मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ऐसा अभिषेक बैनर्जी की तरफ से जिक्र किया गया था। उसके बाद ही आज कल्याण बैनर्जी की तरफ से भी कहा गया है कि अभिषेक बेटे की तरह है, उनको माफ़ करना चाहिए, बाप जैसे बेटे को माफ़ करता है उसी तरीके से माफ़ करना चाहिए। यानी कल्याण बैनर्जी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ में जो नाराजगी दिखाया गया था, उसी का ऑपोजिट बयान जो है वो आज कल्याण बैनर्जी की तरफ से रखा गया है। जी रैनिक, और आप अभी प्रेजेंट है अभिषेक बैनर्जी के रेजिडेंस के सामने से, वहाँ पर हमें सुबह से ये भी खबर आ रही कि रेड्स चल रहे हैं, इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। एकदम देखिए, शालबनी पुलिस स्टेशन और कोलकाता का जो कालीघाट पुलिस स्टेशन, इनकी तरफ से आज जॉइंट रेड किया गया है अभिषेक बैनर्जी के घर में। जैसे कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि शालबनी पुलिस स्टेशन पर एक लैंड का मामला था, उस मामले पर अभिषेक बैनर्जी का जो PA सुमित राय, उनका नाम शामिल था और उसी को ढूंढने के लिए शालबनी पुलिस स्टेशन की तरफ से ऑफिसर्स जो है वो आ पहुंचे थे आज अभिषेक बैनर्जी के घर में। रात को 3 बजे के आसपास ही अभिषेक बैनर्जी के घर में जो है वो लोग पहुंचे थे। आने के बाद ही अभिषेक बैनर्जी के घर में उस टाइम में कोई नहीं था और इसी वजह से घर में ताला लगा हुआ था। उसके बाद ही डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को बुलाया गया। डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम जो है सुबह 6 बजे के आसपास ही अभिषेक बैनर्जी के रेजिडेंस के सामने आ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद ही अभिषेक बैनर्जी का घर का जो लॉक को तोड़ा गया। उसके बाद करीब 90 मिनट के ऊपर सर्च ऑपरेशन जो है वो शालबनी पुलिस स्टेशन की तरफ से किया गया है। शालबनी पुलिस स्टेशन के में जो मामला था वो लैंड करप्शन का मामला है। उस मामले पर करीब करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ था, ऐसा आरोप था। उसमें सुमित रॉय जो कि अभिषेक बैनर्जी का पर्सनल असिस्टेंट है, उनके नाम पर यह मामला था। उसी मामले पर अभिषेक बैनर्जी के घर में ये जो छापामारी वो किया गया है, ऐसा ही पुलिस का सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है। मगर पुलिस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 90 मिनट का ये जो सर्च ऑपरेशन किया गया है, उस सर्च ऑपरेशन में कोई भी सीज नहीं हुआ है, कोई भी सामान सीज नहीं किया गया है, कोई चीज रिकवर नहीं हुआ है, ऐसा पुलिस की तरफ से कंफर्म किया
गया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अभिषेक बैनर्जी के ऊपर जो मुश्किल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, एक तरफ सीआईडी की तरफ से अभिषेक बैनर्जी को 5.5 घंटे के ऊपर पूछताछ किया गया था। पूछताछ करने के बाद सीआईडी की तरफ से फिर से 14 तारीख यानी कल सुबह 12 बजे सीआईडी ऑफिस में बुलाया गया है सिग्नेचर फ्रॉड मामले पर। दूसरी तरफ सीआईडी और एक मामले पर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर नोटिस जो है वो सर्व किए हैं। जो मामला अभिषेक बैनर्जी की तरफ से प्रचार के दौरान जो बयान दिया गया था, उस बेसिस पर वो बयान भड़काऊ बयान था और इसी बेसिस पर बागुयाटी पुलिस स्टेशन पर, बिधरनगर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पर एक कंप्लेन दायर हुआ था। उस कंप्लेन पर बेसिस पर सीआईडी की तरफ से केस को टेक ओवर किया गया था। सीआईडी वो कंप्लेन को देखते हुए अभिषेक बैनर्जी को जो है वो नोटिस किया है। उसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अभी अभिषेक बैनर्जी का ऊपर नजर रखे हुए है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से अभिषेक बैनर्जी को 15 तारीख यानी सोमवार को सुबह एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिस उस जगह पर बुलाया गया है। जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था उस स्कैम पर अभिषेक बैनर्जी का इन्वॉल्वमेंट मिला है और इसी बेसिस पर अभिषेक बैनर्जी को पूछताछ करना चाह रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इसी वजह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स भी अभिषेक बैनर्जी को नोटिस किए हैं। ठीक एक तरफ जब सीआईडी, दूसरी तरफ जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का प्रेशर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर आ रहा है, ठीक उसी टाइम पर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर नया प्रेशर आ रहा है पुलिस की तरफ से, क्योंकि शालबनी पुलिस स्टेशन का ये जो मामला, इस मामले पर अभिषेक बैनर्जी का रेसिडेंस का नाम भी शामिल हो चुका है, अभिषेक बैनर्जी का नाम भी शामिल हो चुका है। और देख ही सकते हैं कि अभिषेक बैनर्जी के घर के सामने अभी भी कोलकाता पुलिस का भारी पुलिस बल को तैनात करके रखा गया है। एक तरफ जब अभिषेक बैनर्जी का घर के ऊपर अभिषेक बैनर्जी के ऊपर लगातार थ्रेड मंडरा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था कि सोनारपुर में अभिषेक बैनर्जी जब पहुंचे थे उस दौरान अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमले का घटना हुआ था। उसके बाद लगातार अभिषेक बैनर्जी के घर के ऊपर जिस तरीके से अभी प्रेशर चल रहा है, उसी को देखते हुए कोलकाता पुलिस की तरफ से स्पेशल डिप्लॉयमेंट जो है वो रखा गया है। और उसके साथ साथ ही अभिषेक बैनर्जी, उनके तरफ से अभी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल ग्रास को मिटाने के लिए अभिषेक बैनर्जी के ऊपर लगातार एजेंसीज को देकर, पुलिस को देकर, सीआईडी को देकर अटैक जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ अभिषेक बैनर्जी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ये करवाया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग आरोपी है उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो किया जाएगा, किसी को छूट नहीं दिया जाएगा। वो पंचायत मेंबर हो सकता है, वो पार्टी का लीडर हो सकता है, पार्टी का किसी भी स्तर पर हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो सकता है, उनके खिलाफ में कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाएगा। एकदम स्पष्ट बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद ही लगातार तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ये जो टसल था, वो टसल अभी आईनी लाइन पर चले आए हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर आईनी प्रक्रिया के माध्यम से चले आए हैं, जिसमें एक तरफ जब तृणमूल कांग्रेस का लगातार एक से बढ़कर एक लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है, बिल्कुल अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ में भी एक से बढ़कर एक कार्रवाई जो है वो पुलिस की तरफ से, सीआईडी की तरफ से और सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से किया जा रहा है। धन्यवाद आपका रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। With our viewers, we are shifting our focus now.